हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत है एमएस डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको एनडीए के प्रीवियस पेपर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था और ये उस वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा। इसके पहले आप पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। उसी के आगे इस वाले वीडियो में मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो ये लगभग 3-4 साल 5 साल के पीछे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एंगल एंड रेशियो के आए हुए हैं, सबको मैंने कलेक्ट करके उसी को सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे हम फटाफट लगा सकते हैं विद इन द सेकेंड, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का एंगल एंड रेशियो पूरा ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन मिला दिया जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। जैसे सीडीएस के अभी हाल ही में जो पेपर हुआ उसमें लगभग 15 क्वेश्चन केवल एक ही चैप्टर से आए। एनडीए में भी आपका पूरा मिला दिया जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत होती है और स्कोर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है एनडीए में। फाइंड साइन 24 प्लस कॉस 66 डिग्री, और ब्रैकेट में दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया है साइन 24 डिग्री माइनस में कॉस में 66 डिग्री। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है -1, 0, 1 और 2। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, देखिए किसी का कुछ आंसर आता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आंसर आ रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ट्राई कर लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया। कैसे? यहाँ पे लिखा गया है साइन 24। अगर आपकी शार्प आइज हैं, तेज नजरें हैं, तो आपको दिखेगा साइन 24 है। ये कॉस 66 है, 90 माइनस थीटा करके इसको हम साइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन में 24। तो साइन 24 माइनस साइन 24 ये कितना हो गया? 0। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो क्या दे देता है? 0 दे देता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर आप नज़रों से बता सकते थे। देखते ही पता चल गया कि ये साइन 24 है, माइनस में कॉस 66 दिया, इसको साइन हमने चेंज कर दिया 24 में, साइन माइनस साइन 0, 0 कुछ लगाना ही नहीं था, सीधा सा आंसर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना है, लेकिन पहचानने की जरूरत होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब जिसको यही नहीं पता कि cos 66 को हम sin 24 कैसे लिख पाएंगे, तो उसके लिए भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास लिखा है कि साइन में 20 डिग्री, इस साइन 20 को हम cos में 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 माइनस थीटा लगा के लिख पाएंगे। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं। साइन 20 डिग्री है, आप इसको ऐसे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस में 20 लाने के लिए यहाँ पे आपको 70 लिखना पड़ेगा, 70 लिखना पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 70 तो 20 मिल जाएगा आपको। अब ये आपको ऐसे दिखना चाहिए 90 डिग्री माइनस का थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। साइन चेंज किस में होता है? कॉस में चेंज होता है। तो कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे कितना दे रखा है? 70 डिग्री, तो कॉस 70 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि साइन 20 को आप कॉस 70 लिख सकते हो। उसी के बेसिस पे मैंने 66 डिग्री को साइन में चेंज कर दिया 24। याद कैसे रखेंगे? आप ये देखेंगे ये 66 है, 90 से कितना कम है, तो आपको पता चलेगा 24, वही 24 लिख देना है और कॉस का साइन लिख देना है बस। यहाँ पे साइन 20 दे रखा था, 90 से कितना कम है? 70 कम है, तो 70 लिखा। साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। बस ये चेंज आपको आना चाहिए। बाकी अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बेसिक से पढ़ा रखा है। फिर इसको यही लगना था इसमें, बस इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में से ट्रिग्नोमेट्री के। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बेहद आसान क्वेश्चन ये भी मुझे लगा, आप लोग आसानी से शायद इसको लगा भी सकते हैं। क्या लिखा गया है? इफ़ 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा। अच्छा, तीनों 2 साइन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये कॉस होना चाहिए। ये गलती से लिख गया होगा क्योंकि साइन साइन तो कट जाएगा। हाँ ये रहा। इफ़ 3 कॉस थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर ये कंडीशन एक स्टेटमेंट दे रखा है तो इसके बेसिस पे आपको किसकी वैल्यू निकालना है? आपको निकालना है tan 45 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो ये अगर आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला याद आ गया हो तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। कैसे? फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, आप सभी को ये सब याद रहना चाहिए। tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। यही यहाँ आपको लगाना है। आपको वैल्यू किस चीज़ की बतानी है? आपको वैल्यू बताना है tan 45 डिग्री
प्लस में थीटा, इसकी वैल्यू तो ये a प्लस बी की तरह दिख रहा है, tan a प्लस बी लगा दीजिए। क्या होता है tan a की वैल्यू 45 है तो tan 45 प्लस tan b की जगह पे थीटा लिख रखा है तो हम tan थीटा लिख देंगे। अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan थीटा, tan a tan b, तो 1 माइनस tan a की जगह पे 45 डिग्री और b की जगह पे tan थीटा लिख दिया। बस इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो ये आपका मिल जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये मिल गया। अब tan थीटा की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, वो कहाँ से मिलेगी, उसकी हेल्प के लिए ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, देखिए मैं इस साइड में बता देता हूँ। 3 cos थीटा इक्वल टू दिया है 4 sin थीटा, 3 cos थीटा यहीं पे लिख लीजिए, 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा। तो cos को sin के अपॉन में लिख देंगे तो tan बन जाएगा और 4 इधर चला आएगा, तो यानी आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, tan थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/4। क्या ये बात समझ में आई। हमने क्या किया है, ये cos थीटा इधर इंटू में है तो इधर sin के अपॉन में हो जाएगा, sin अपॉन cos होता है tan थीटा, और 4 इंटू में है तो इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 3/4। इसके अलावा मैंने आपको ये वैल्यू देखते ही आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए कि मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा पुराना वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक का जरूर देखिए। 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। टोटल 8 टाइप के ट्रिपलेट में बताता हूँ, जो मैक्सिमम यूज होता है एनडीए सीडीएस में। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए ये 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस बिना लगाए हम सीधे बता देंगे ये वाली हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 इस टाइप के टोटल 4 और 8 टाइप के ट्रिपलेट होते हैं जिनको आपको रटा होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि बार बार आपको पाइथागोरस यूज नहीं करना है। तो 3/4 था, ये 5 हो गया। अब वैसे निकालने की ये ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि आपको tan का ही तो वैल्यू चाहिए था, और tan यहाँ से आपने निकाल लिया, tan 3/4 आ रहा है, यहाँ रख दीजिए फट से। 1 प्लस tan थीटा कितना आया हमारा 3/4 रख दिया, नीचे लिख देंगे 1 माइनस 3/4, इसको भी रख दिया। सॉल्व करेंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 कम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4। तो आप देखेंगे 4 से 4 कट गया, 7/7 कितना आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो 7 आना चाहिए, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए सब एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, कोई मजाक वाली बात है नहीं। दिया था 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमें tan कितना मिला, tan थीटा मिला 3/4, और फिर आगे हमने tan 45 प्लस थीटा में tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a की जगह पे 45 दिया तो tan 45 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 45 tan थीटा। 45 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, रख दिया 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बन गया। अब हमें tan की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो हमने निकाला था 3/4, tan थीटा की जगह पे 3/4 किया, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 7। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। उसके बाद ट्रिपलेट में जितने हैं कम से कम 8 हैं, तो 4 तो अभी मैं इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको याद रहेगा ट्रिपलेट, तो आसानी से आप आंसर बता पाएंगे। कोई एक या दो साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोण त्रिभुज, अगर उससे जुड़ी हुई कोई भी बात आपको पता चल जाती है, एक या दो साइड पता है, तो तीसरी आप अपने मन से बता सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं बताता हूँ। हो गया, अच्छा। देखिए ट्रिपलेट क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझ लीजिए। आप पाइथागोरस यूज करते हैं जब भी आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होता है, आप सभी को पता है। इसको बोला जाता है बेस, ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हम लोग पाइथागोरस यूज करके सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर ये 3 है और इसकी साइड की लेंथ 4 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो जाएगा, 3 4 5। तो पहला कॉम्बिनेशन तो यही हो गया 3 4 5 का, कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। फर्स्ट ट्रिपलेट है। दूसरा वाला होता है 5 12 13, ये लार्जेस्ट साइड होगी यानी हाइपोटेन्यूज होगा, सबसे बाद में लिखा जाएगा। थर्ड वन इज
7 24 इक्वल टू हो जाता है 25 के। फिर होता है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ये है, तो 4 ये हैं। 4 किसी और दिन बता दूंगा, बाकी वीडियोज में भी मैंने बता रखा है, तो चाहें तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फ़ायदा क्या हुआ, जैसे आपको 2 साइड बताएगी 3 और 4, तीसरा अपने मन से आपने लिख लिया, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको दोनों को हटा दूँ और मैं कह दूँ कि एक बताइए, ये दिया है 25 और ये दिया है 7, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो आप लोग पाइथागोरस यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे 7 और 25 दिखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 7 24 25 का कॉम्बिनेशन होता है, तो 7 24 25, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। पाइथागोरस यूज नहीं करना पड़ा। तो ऐसे और भी हैं कई सारे टेम्पलेट, 4 और हैं जिनको याद करना चाहिए। एक और देखिए, अगर इस तरीके से बताया जाए कि ये 13 है, ये 5 है, 13 और 5 दे रखा है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा। तो आपको याद आएगा 5 12 13, 5 12 13, तो अपने आप बता देंगे बेस कितना है 12। पाइथागोरस यूज करने की जरूरत नहीं। ये ऐसे डिजिट हैं जो बार बार एनडीए सीडीएस के एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में, ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में, इसके अलावा ज्योमेट्री में, हर जगह यही वैल्यू यूज करते हैं ज़्यादातर कॉम्पिटिशन वाले। तो ये आपका टाइम बचा देंगे। पाइथागोरस जितनी देर में सॉल्व करोगे उतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर पढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस पेपर से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये भी मुझे लगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे आया। अगर आपको फार्मूला याद है तब आसानी से ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता था। क्या दिया गया, इफ़ tan a इक्वल टू 1/7, tan की वैल्यू 1/7 दिया है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। cos 2 है तो cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, cos 2a का फार्मूला याद होगा। अगर याद है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे लगाना है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। सीधे आपको चाहिए cos 2a की वैल्यू, तो आपको लिखना है cos 2a, लिख लिया, ठीक। अब cos 2 थीटा के 4 फार्मूला होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज करना है, यहाँ पे यूज ये करना है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। tan का दे रखा है, तो tan के रिस्पेक्ट में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर है। शायद ये आपको याद हो, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। टोटल 4 फार्मूला इसके होते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये cos 2a की वैल्यू हो जाती है। तो अब tan की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a की वैल्यू है 1/7, इसका स्क्वायर हमें लिखना है, तो 1/49 आ जाएगा। अपॉन में सेम चीज़ नीचे केवल प्लस लगाना है, तो 1 + 1 अपॉन में 49। इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आप ये 49 1 से मल्टीप्लाई होगा और -1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 48 अपॉन में 49 अपॉन में फिर से सेम चीज़ आ जाएगी। 49 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 मिलेगा और +1 है तो जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 49। अब इसका फ़ायदा ये मिला कि ये 49 कट जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप एक स्टेप कम कर सकते थे, क्योंकि ये दिख रहा होता कि कट रहा है। तो अब आपको क्या मिल चुका है, 48 अपॉन में 50 ये मिला है। अभी भी ये कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में 25। अब इससे ज़्यादा कटेगा तो है नहीं कटेगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब चेक करिए किस में आया है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। 24/25 इज़ द राइट आंसर। तो अगर आपको cos 2a का डायरेक्ट फार्मूला याद है तो सीधे सीधे आपने अप्लाई किया और 20-25 सेकंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके मैंने बताया 4 फार्मूला होता है जो आपको एकदम अच्छे से मगअप होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। क्या होता है एक बार मैं बता दे रहा हूँ और इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि हमें tan में दिया था तो हमने tan वाला लगाया, अगर sin का दिया होता तो sin वाला लगाते, अगर cos वाला दिया होता तो cos वाला लगाते। जो भी दिया जाएगा उस तरीके से लगाएंगे। कौन से 4 फार्मूला हैं पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। हो गया, चलिए बता देते हैं cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला आपको जानना क्या है, cos 2a, इसका 4 फार्मूला। फर्स्ट वाला फार्मूला होता है जो cos में होता है, 2 cos स्क्वायर a - 1, ये पहला फार्मूला। सेकेंड वाला कौन सा हो जाता है, साइन में होता है, इसको लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा वाला होता है cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है? कॉस 2a हो जाता है। एक और होता है वो tan में होता है, जो अभी हमने यूज किया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये टोटल कॉस 2a के 4 फार्मूला होते हैं, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको लगा के सिखाया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। दिया गया है इफ़ 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 वेयर एक्स लाई बिटवीन 0 एंड पाई। एक्स जो है पाई और 0 के बीच में है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 3x। तो आपको tan 3x की वैल्यू बताना है। tan 3x, वैसे tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसकी। क्या दिया गया है? 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू दिया है 3, स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है, और x के बारे में बताया गया है जो एंगल है 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। 0 और पाई के बीच में मतलब हो गया 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन आपका पॉजिटिव होता है, यही होता है ना। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव। इसका मतलब पूरा पॉजिटिव रहेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताना है tan 3x कितना आने वाला है। तो tan 3x कैसे हम लोग निकालेंगे? यहाँ पे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू पता कर लेते हैं। कैसे पता होगा? उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा कि दिया गया है 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कितना मिल जाएगा आपको? साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा 3/4, क्योंकि 4 इधर चला जाएगा नीचे। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो आपको रूट करने पे मिलेगा 3 का रूट तो होता है √3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब याद करिए कि साइन में कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो साइन 60 की वैल्यू होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। तो साइन से साइन हट जाएगा, x की वैल्यू आपको कितना मिल गई? 60 डिग्री। यानी जो एंगल है यहाँ पे कितना है? 60 अंश है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री एंगल है, वही यहाँ x की वैल्यू रख देंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? tan 3 × 60 डिग्री, दैट मीन्स आपको मिलेगा tan 180। tan 180 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, इसकी वैल्यू होती है 0। tan 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 इज़ द राइट आंसर। कैसे होता है 180 0? आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इस तरीके से, tan 90 + 90। तो 90 प्लस थीटा tan क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा माइनस में cot थीटा हो जाएगा, यानी cot 90, और cot 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए फिर से 0 आ गया। वैसे डायरेक्ट याद रखिए tan 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0 इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका। इसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू 60 डिग्री निकाला, ठीक है, और फिर उसी को यहाँ पर रख दिया और सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में आसान से क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व करके आप आसानी से 2.5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए तो 1/3 माइनस मार्किंग भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं आज की क्लास का। देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। व्हाट इज sin 3x + cos 3x + 4 sin क्यूब x - 3 sin x + 3 cos x - 4 cos क्यूब x। इतने सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। तो इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को देख के ही सरदर्द होने लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्या मेथड यूज़ किया जाए जिससे कि ये जो ऑप्शन आपके साथ हैं 0 1 इसमें से कोई एक आंसर हो जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, मेरी एक ट्रिक याद रखिए। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो कोई ऐसी मेरी जो ट्रिक है वैल्यू पुटिंग वाली, कोई भी ऐसी वैल्यू पुट रख दीजिए जिससे कि क्वेश्चन आपका छोटा हो जाए, उसके बाद सॉल्व करिए। हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में आपको एक ही एंगल दिख रहा है, वो है एक्स। कि एक्स ही दिख रहा है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख रखा है उसमें केवल एक्स दिख रहा है, तो x लगभग हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से x की कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देंगे। हमें यहाँ 3 3 दिख रहा है तो हम 90 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 90 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा। क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 30 डिग्री।
इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू सोच रहा हूँ जो थोड़ा सा आसान पड़े, कैलकुलेशन हमारी आसान कर दे। तो मुझे 30 पे आसान दिख रही है, तो 30 अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 3 जा 90, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और ऐसे तो चाहे स्टेप कम करें तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, तो आपको इसलिए पूरा लिख दे रहा हूँ। कॉस ये बनेगा कॉस 90 प्लस 4 साइन 90, यहाँ साइन 90 का क्यूब दे रखा है, सॉरी 90 नहीं होगा 30 दे रखा है, तो साइन 30 का क्यूब 30 माइनस में 3 साइन 30 प्लस 3 कॉस 30 माइनस का 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री। अब सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं ना, साइन 90 आपका 1 हुआ, कॉस 90 आपका 0 हुआ, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और क्यूब लगा है तो 1/2 का क्यूब कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा, 4 × 1/8 बन रहा है, प्लस नहीं माइनस है, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस का 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 3 1/2 ऐसे कर देंगे, प्लस कॉस 30 दे रखा है तो 3 × कॉस 30 होता है √3/2, इसको रख दिया। वैल्यू याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। फिर माइनस में 4 दे रखा है यहाँ पे तो 4 लिखा। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, पावर 3 दे रखा है तो √3 का 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 3√3 और 2 का पावर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आ गया बीच में, बस इसी को सॉल्व कर देना है बस। 1 ये तो 1 मिला आपको, ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 1/2 मिल जाएगा, माइनस यहाँ से आपको मिल रहा है 3/2 प्लस आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको मिल रहा है 3√3/2 माइनस 4 से ये कट जाएगा तो 3√3/2। तो आप देख रहे हैं ये दोनों कट गए, प्लस माइनस होने की वजह से ये दोनों कट गए। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 3 3/2 और यहाँ भी माइनस में 3/2 रखा है, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ गया, 0। तो कितना आसानी से इसका आंसर 0 आ गया। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर 0। कैसे लगा, बेहद आसान तरीका है। इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, वैल्यू पुटिंग मेथड वाली ट्रिक यूज की है, जिसमें एक ही एंगल दिख रहा था x, उसकी वैल्यू हमने 30 रख दिया। मैंने कहा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ऐसी वैल्यू रखिए जो आपके क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान कर दे। अगर इससे भी आसान कोई कैलकुलेशन हो तो वो वैल्यू भी आप रख सकते हैं। मेरे दिमाग में ये दिखा कि ये 90 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, तो थोड़ा आसान दिखा इसलिए मैंने 30 रख दिया। इसके अलावा भी आप कोई वैल्यू रखिए और कितना आसान तरीके से आंसर आ गया। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में लगाने में, 30 से 40 सेकंड में अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आंसर दे सकते थे। ये लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अगर डायरेक्ट मुझे लिखना होता तो मैं सीधे कैलकुलेट करके ये वाला लिख रहा होता और लास्ट में ये आंसर दे देता। मतलब 20 से 30 सेकंड में भी इसका आंसर हम बता सकते थे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी प्रीवियस पेपर के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा। ये क्वेश्चन ऐसे है जो ट्रिक मेथड से बताऊंगा, बताने के बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगेगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ़ tan थीटा इक्वल टू cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपॉन cos 17 प्लस साइन 17, फाइंड थीटा। अगर cos 17 माइनस साइन 17, cos 17 प्लस साइन 17 दे रखा है tan थीटा के बराबर, तो आपको थीटा बताना जो कि डिग्री में आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 38 डिग्री एंड 52 डिग्री। इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन है, तो आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए कैसे लगेगा। लगा लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ। डायरेक्ट अगर मेरी ट्रिक आपको याद हो तो सीधे सीधे आप लगा सकते हो कि tan थीटा है ये, इसको हम लिखेंगे tan थीटा बराबर में, ये चीज़ देखते ही हमें याद आएगा tan π/4 माइनस थीटा। तो π/4 मतलब होता है 45, 45 में से 17 माइनस कर देंगे तो 17 माइनस करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 28। तो देखिए दोनों साइड का tan हट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री आ गई। 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक याद होगी तो, नहीं याद है कौन सी ट्रिक है अभी मैं बता तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स नाम से पढ़ा रखा है, कम से कम 6-7 वीडियो होंगे, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। जो NDA CDS में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैंने बताया है, तो वहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रिक्स मैंने पढ़ा रखी है जो आपके क्वेश्चन को बेहद आसान बनाता है। तो देखते ही 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे पाते हैं। क्या है वो ट्रिक जो मैंने अभी यूज किया, मैं आपको यहीं पर बता भी देता हूँ। देखिए
जब भी आपके पास कुछ ऐसा दे रखा हो cos x डिग्री प्लस साइन x डिग्री अपॉन में cos x डिग्री माइनस का साइन x डिग्री, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट बता रखा है कि आप इसको लिख सकते हो tan π/4 प्लस x डिग्री। ये सीधे आंसर हो जाता है इसका। अब x की वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा, कई बार इस पे क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, तो x के जगह पे जो भी चीज़ दिया जाता है उसको आप 45 में प्लस या माइनस करके लगा सकते हैं। एक चीज़ और नोटिस करिएगा, अगर यहाँ माइनस कर देता है, यहाँ माइनस करेगा तो फिर यहाँ प्लस रहेगा, फिर आपको क्या कर देना, यहाँ पे माइनस कर देना, यानी आंसर क्या आ जाएगा π/4 माइनस थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया। इससे आप कंपेरिजन करिए, यहाँ x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है, यही चीज़ मैंने यूज किया। हमें पता है कि इसका आंसर होता है tan π/4 माइनस x, π/4 का मतलब होता है 45, तो tan 45 माइनस x, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 17, तो 17 इसमें से माइनस कर दिया तो आंसर आपको कितना मिला 28 डिग्री। और पहले से आगे tan लिखा था tan थीटा बराबर tan 28, तो थीटा आपका कितना आ गया 28 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी ट्रिक मैंने पढ़ा रखा है, जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में, जिससे सभी का फ़ायदा हो सके। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। इफ़ अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 15 डिग्री, यदि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दोनों की सेम वैल्यू अल्फ़ा बीटा इन्होंने बताया कि 15 डिग्री हैं, तो इस पर 2 क्वेश्चन बना के पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, यानी 2.5 नंबर के, ये 2.5 नंबर के, 5 नंबर के आपके क्वेश्चन है सीधे एक पे। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें आपको याद रहना चाहिए वैल्यू, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो वैल्यूज वगैरह सब बता देता हूँ, आपको याद रखना चाहिए, इसको मगअप करके रखना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं किए तो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने वीडियो पढ़े हैं सब देख डालिए प्लेलिस्ट में जा करके, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में एकदम डिटेल से शुरुआत से लेकर यहाँ तक की ट्रिक वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 15 डिग्री बोल रहे हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बता दीजिए। तो जिसको वैल्यू याद होगा उसके लिए बड़ा आसान है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू यानी साइन 15 की वैल्यू बताना है। यहाँ पे साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, तो आप कहेंगे साइन 15 की वैल्यू होती है, साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन में 2√2, बीच में प्लस लगा है। कॉस 15 की वैल्यू सेम होती है, बस प्लस लगा देते हैं, √3 + 1 अपॉन 2√2। देखिए वैल्यू याद रही तो कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। दोनों का बेस सेम है, तो इसमें से क्या होगा -1 - 1 कट जाएगा। देखिए ये वाला ये इससे कट जाएगा, आपके पास ऊपर क्या बचेगा 2√3 और नीचे में बच रहा है 2√2, यही बच रहा है। अब कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, झिलमिलासा तो सही है, 2 और 2 कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया √3 अपॉन में √2, बस यही आंसर आ गया आपका। तो पहले का आंसर तो आपने आसानी से निकाल लिया √3 अपॉन √2। अब इसका निकालिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। कॉस साइन 7 अल्फ़ा माइनस कॉस 7 बीटा, ये भी नहीं है बीटा है, इसकी वैल्यू बताना है। चलिए पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हो गया होगा ट्राई, लगाएं हम, चलो लगाते हैं इसको। अल्फ़ा बीटा आपको पता है 15 दे रखा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके लिए अब क्या बन गया, ये बन गया साइन 15 7 जा कितना होता है 105, साइन 105 डिग्री माइनस में ये 15 7 105, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस 105 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बताना है। अब अगर आपको 90 पे ब्रेक करना आता है, स्प्लिट करना आता है, क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से पता है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री प्लस में 15 डिग्री, माइनस में इसको क्या लिख सकते हो कॉस 19 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, चेंज हो जाएगा, कॉस 15 हो जाएगा, लेकिन प्लस में तो कॉस 15 हो गया। फिर माइनस कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस चेंज होता है तो साइन में, तो साइन हो जाएगा, थीटा की जगह 15 दे रखा है तो 15 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होता है, एक माइनस पहले से दे रखा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 15 प्लस कॉस 15। सेम क्वेश्चन फिर से बन गया जो अभी आपने लगाया था, और इसका आंसर अभी आप लोग निकाल चुके हैं, कौन सा है, यही वाला है √3 अपॉन में √2, तो दोनों का सेम आंसर हो जाएगा। इसमें आपको क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। जैसे मैंने यहाँ 15 इसकी वैल्यू रखा तो मल्टीप्लाई किया तो साइन 105 डिग्री बना,
माइनस में cos 105 डिग्री बना, इसको मैंने 90 पे ब्रेक किया, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 15 हो गया, और cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का sin थीटा, तो माइनस साइन थीटा यानी साइन 15 लिखना था, पहले से ही माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos 15 प्लस साइन 15 बन गया, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में आ रहा था। यही इसी का सेम आंसर हमने निकाला हुआ था अंडर रूट में 3/√2, तो यही इसके लिए भी आंसर हो जाएगा, सेम आंसर। तो मज़ेदार गिफ्ट वाला क्वेश्चन था, 2.5 + 2.5 5 नंबर के गिफ्ट में क्वेश्चन थे, 2 आपके बहुत तेज़ी से लग सकते थे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 8th नंबर क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा इक्वल टू 29/21 वेयर थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका क्या मतलब होता है, कई बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते। ये 0 और 90 के बीच में बोल रहा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है, आप जैसे ये चीज़ बताते हो, ऐसे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, यहाँ 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, और ये आपका 270 होता है, फिर यहीं पे 360, तो 360 और 0 एक ही जगह लाई करते हो, तो 0 से 90 के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। यही बोला गया, जो आपका थीटा है यानी जो एंगल है, ये 0 से 90 के बीच में होने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये बोलने का एक तरीका होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको आप ऐसे समझा करिए। अब ये बोला है तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जानकारी अगर हो तो ऑल पॉजिटिव होता है, सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, प्लस में होती है, माइनस से कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा। 4 sec प्लस 4 tan की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से अब आप वही पाइथागोरस यूज करके इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा ट्रिपलेट याद हो तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको ट्रिपलेट बता दूँ, टोटल 8 टाइप के ट्रिपलेट होते हैं, इसको याद रखना आपको, फटाफट बता दे रहा हूँ। 3 4 5, ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा होता है। 2 साइड पता हो, तीसरे अपने आप बता सकते हो। 7 24 25 8 15 17, फिर है आपका नेक्स्ट 20 21 29, फिर है 35 12 37, फिर है 49 एंड 41, फिर है लास्ट आपका 60 11 61। ये टोटल 8 टाइप के आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से बेस्ड हैं। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, और ये हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 20 21 29 35 12 37 40 9 41 60 11 61, इस तरीके से आपको रटा हुआ होना चाहिए। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 20 21 29 35 12 37 40 49 41 60 11 61। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपको 2 साइड दे रखा है, तीसरे पे आप देख लोगे। मैंने कहा था ट्रिपलेट बहुत यूज करते हैं। देखो 29 21 देखते ही आंखों में चमक आ गई, अरे वाह ये वाला मिल गया, 29 21 वाला कहाँ है, ये देखिए 2 उन्होंने दे रखा है, तीसरा हम अपने मन से लिख लेंगे। 21 और 29 उन्होंने दे रखा है, इसका मतलब तीसरी वाली साइड 20 है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया झट से। अब अगर ये चीज़ आपको याद रहती है तो बार बार पाइथागोरस यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे आप क्वेश्चन लगाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको तो आंसर बताना है कि 4 sec थीटा और प्लस में 4 tan थीटा कितने होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sec और tan भी पॉजिटिव होंगे, तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है। बस आप ये देख लो कि आपने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। cosec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, कर्ण बटे आधार। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है 29 और परपेंडिकुलर 21, इसको अपने मन से हम 20 लिख लेंगे। बेस कितना हो जाएगा, 20 21 29 का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये 20 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 4 sec थीटा। sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कर्ण बटे आधार। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 29 और बेस कितना है 20, तो ये लिख लिया। प्लस में 4 इंटू tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 21 और आधार कितना है 20, ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे ये इससे 5 बार कट जाएगा, 4 5 जा 20, ये भी इससे 5 बार कट जाएगा। दोनों का बेस अगर सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 29 में 21 ऐड करना है, तो ये एक इसमें डाल देंगे, 30 हो जाएगा। 30 + 2 यानी 50 अपॉन 5 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10 आना चाहिए, जिसमें 10 आया होगा वही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
10 इसका एकदम सही आंसर है। तो आप देख लिए मेरे जो ट्रिपलेट हैं, जो मैजिकल नंबर्स हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर दे देते हैं। तो याद कर लीजिएगा, मैंने उसको लिखाया, कई बार पढ़ाया है, सारे वीडियोस देखिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप अपना बहुत आसान बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस चैनल पे सारे वीडियोस देखें। मैथ्स में आपका मज़ा आ जाएगा, हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ मैं बेसिक से लेके डिटेल मेथड तक का बताता हूँ। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आज का वीडियो था, पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस पेपर के लगभग 8 क्वेश्चन लगाए और एक से एक अच्छे क्वेश्चन लगाए। आप लोगों ने सीखा होगा बहुत सारी चीज़ें। तो इस सीरीज का 2 पार्ट आ चुका है, प्रीवियस पेपर ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज पार्ट नंबर 1, दिस इज़ द पार्ट नंबर 2। इसके बाद पार्ट नंबर 3 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी अच्छे से बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम है एमएस डिफेंस एकेडमी, और क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।